कोई द्रव एक बेलनाकार पात्र में रखा है जिसे अपनी अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है। दीवारों के सहारे द्रव ऊंचा उठ जाता है। क्यों? यदि पात्र की त्रिज्या 0.05 मीटर और घुमाने की गति 2 चक्कर प्रति सेकंड है तो पात्र के केंद्र और पार्श्व की ऊंचाई का अंतर ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न में द्रव बेलनाकार पात्र में रखा है जिसका कि त्रिज्या 0.05 मीटर और 2 चक्कर प्रति सेकंड घुमाया जा रहा है। पहला प्रश्न क्या है कि बेलनाकार पात्र में रखा है जिसे अपनी अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है। ये आपका अक्ष है, इसके परितः घुमाया जा रहा है। दीवारों के सहारे द्रव ऊंचा उठ जाता है। क्यों? जब यह नहीं घुमाया जा रहा है तो इसका शेप ये है, सामान्य, और जब इसको इस अक्ष के परितः घुमाया जा रहा है तो ये सर्कुलर मोशन यानी कि वृत्तीय गति करता है और इस पर अभिकेंद्र बल लगता है। अभिकेंद्र बल के साथ ही अपकेंद्र बल भी लगता है जिसके कारण किनारों पर द्रव ऊंचा उठ जाता है। अब जबकि द्रव वृत्तीय गति कर रहा है तो किनारों पर वेग v बराबर r इंटू ओमेगा से v बराबर r इंटू ओमेगा, तो किनारों पर वेग अधिकतम होगा, केंद्र पर न्यूनतम होगा। जहां वेग अधिकतम होगा वहां दाब कम होगा। बर्नौली प्रमेय से हम देखते हैं कि चूंकि तल समान है इसलिए वेलोसिटी अधिकतम होगी तो प्रेशर न्यूनतम होगा और इस कारण द्रव किनारों पर चढ़ जाता है और यदि चढ़े द्रव की ऊंचाई यह है तो अब चूंकि किसी द्रव में एक ही क्षैतिज तल पर सभी बिंदुओं पर दाब समान होता है, इसलिए हाफ रो वी स्क्वायर बराबर की रो जी एच के। क्या होगा? रो जी एच के, जहां एच यह ऊंचाई है, जहां एच यह ऊंचाई है। अब रो से रो कट जाएगा, एच बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन 2g के। वी स्क्वायर की वैल्यू यहां से हम पुटअप करेंगे, वी स्क्वायर की वैल्यू पुटअप करने के बाद g, तो हमको h की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज पाइप जिसमें जल बह रहा है उसके 2 बिंदुओं पर जल के दाबों का अंतर 1.4 सेंटीमीटर पारे के स्तंभ के बराबर है। असमान परिच्छेद के कारण क्रॉस सेक्शन असमान है। अधिक परिच्छेद पर चाल 60 सेंटीमीटर पर सेकंड है तो दूसरे बिंदु पर चाल ज्ञात करें। तो यहां बर्नौली प्रमेय लगेगा। पहला बिंदु यह है कि क्षैतिज पाइप है यानी कि H1 बराबर H2 के, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, बर्नौली प्रमेय से, जहां की H1 बराबर H2 के है। अब अगला कंडीशन क्या दिया? जल के दाबों का अंतर, जल के दाबों का अंतर यानी P1 माइनस P2। अगली बात क्या दी गई है? असमान परिच्छेद के कारण अधिक परिच्छेद पर चाल, तो जहां चाल अधिक होगी वहां दाब कम होगा और जहां चाल कम होगा वहां दाब अधिक होगा। पक्षांतर करने पर P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के।
V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बराबर 2 P1 माइनस P2 अपॉन रो की। अब कम परिच्छेद के स्थान पर जल की चाल अधिक होगी, इसलिए V2 स्क्वायर बराबर V1 स्क्वायर प्लस 2 P1 माइनस P2 अपान रो की। अब P1 माइनस P2 का मान हमको दिया गया है, V1 स्क्वायर यानी V1 का मान दिया गया है, यहां वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, रो का मान दिया गया है। इस प्रकार हम V2 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्षैतिज पाइप में जल बहता है, एक क्षैतिज पाइप में जल बहता है, तो बर्नौली प्रमेय में क्षैतिज पाइप का मतलब H1 बराबर H2, जिसका एक सिरा वाल्व द्वारा बंद है और पाइप में लगे दाब मापी का पाठ्यांक 5.5 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर है। अगला क्या कहता है, वाल्व खोल देने पर पाठ्यांक 1 गुणे 10 की घात 5 न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर रह जाता है, तो जल की वेग की गणना कीजिए। अब हम देखते हैं कि H1 बराबर H2 के, तो यहां फार्मूला हो जाएगा P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर रो वी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के। अब यहां जब वाल्व बंद है यानी V1 आपका 0 है और P1 आपका 5.5 इंटू 10 टू पावर 5 है, तो V1 0, P1 की वैल्यू दी गई है, P2 की वैल्यू दी गई है और V2 की वैल्यू पूछ रहा है जब वाल्व खोल दिया जाता है। जब वाल्व खोल दिया जाता है यानी P2 की वैल्यू दी गई है और हमको यहां से V2 की वैल्यू ज्ञात कर लेनी है। हाफ रो V2 स्क्वायर बराबर 4.5 10 टू पावर 5। अब रो की वैल्यू क्या होती है, जल के लिए 1 गुणे 10 टू पावर 3 किलोग्राम बटे मीटर का क्यूब, और V2 स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे, इसका मान पक्षांतर करके भाग दे करके। अगला प्रश्न है, अगला एग्जाम्पल प्रश्न है, क्षैतिज वायुयान के पंख की परिता। अब यहां भी क्षैतिज की बात कर रहा है यानी H1 बराबर H2 अगर बर्नौली प्रमेय लग रहा है। क्षैतिज वायुयान के पंख के परिता तीव्र वायु बह रही है, पंख के ऊपरी तल पर गति 120 मीटर पर सेकेंड तथा निचले तल पर 90 मीटर पर सेकेंड है। वायु का घनत्व दिया गया है, तो पंख के ऊपर तथा नीचे के मध्य दाबांतर ज्ञात करो। ऊपर तथा नीचे के मध्य दाबांतर ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले देखते हैं, यहां बर्नौली प्रमेय चूंकि क्षैतिज की बात करता है H1 बराबर H2 के, तो फार्मूला हो जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के, अर्थात P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर के, यानी कि पक्षांतर करिए P1 माइनस P2 बराबर डेल्टा P बराबर के हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर के। यहां V2 स्क्वायर दिया गया है 120 मीटर पर सेकेंड और V1 स्क्वायर दिया गया है 90 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू पुटअप कर देने पे हमको दाबांतर पता लग जाएगा और वायु का घनत्व भी दिया गया है, तो वायु का घनत्व यहां वैल्यू पुटअप कर देने पे दाबांतर डेल्टा P हम ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे दिया गया है, यदि पंख 10 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा हो तो उत्थापक बल, यानी कि हम पंख का एरिया निकाल सकते हैं, लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है, तो एरिया निकाल सकते हैं, और प्रेशर बराबर होता है F अपॉन A, यानी कि F अपॉन A प्रेशर हो गया, तो फोर्स बराबर हो जाएगा उत्थापक बल यानी फोर्स बराबर हो जाएगा P इंटू A के। क्या हो जाएगा? P इंटू
ए के। डेल्टा P बराबर F अपॉन A उत्थापक बल, और F बराबर हो जाएगा डेल्टा P इंटू A के। डेल्टा P की वैल्यू हम यहां से निकाल चुके हैं और A की वैल्यू यह दी गई है, निकाला है जिसको हमने। वैल्यू पुटअप कर देने पे उत्थापक बल हम प्राप्त करते हैं।